वह सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वह एक सवाल थी। ऐसा सवाल जिसका उत्तर पूरी सभा के पास था, लेकिन उसे बोलने का साहस किसी के पास नहीं था। वह आई थी राजमहल में सम्मान के साथ, रानी बनकर, 5 पांडवों की पत्नी बनकर, एक ऐसे परिवार का हिस्सा बनकर जिसे उस समय धर्म, मर्यादा और सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता था। लेकिन एक दिन उसी राजसभा में उसका सम्मान दांव पर लगा दिया गया। और शायद उस घटना की सबसे भयावह बात सिर्फ यह नहीं थी कि उसके साथ अन्याय हुआ। सबसे भयावह बात यह थी कि वहां बहुत सारे लोग मौजूद थे। राजा थे, योद्धा थे, गुरु थे, ज्ञानी थे, वरिष्ठ थे, धर्म के ज्ञाता थे, और उन सब के बीच एक स्त्री अपने सम्मान के लिए अकेली खड़ी थी। वह रोई होगी, उसकी आंखों में आंसू आए होंगे, उसका हृदय कांपा होगा, लेकिन उसकी आवाज नहीं टूटी। उसने प्रश्न किया जिसे पहले ही स्वयं हार चुका हो, क्या उसे किसी और को दांव पर लगाने का अधिकार है? नमस्कार, मैं हूं शशिकांत टंडन और आप देख रहे हैं द टंडन डायरी। सवाल छोटा था, लेकिन उस सवाल ने पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। क्योंकि वह प्रश्न केवल द्रौपदी के बारे में नहीं था, वह प्रश्न था अधिकार का, न्याय का, स्त्री के सम्मान का, और उस व्यवस्था का जो अन्याय को देखकर भी मौन रह जाती है। उस दिन द्रौपदी अकेली खड़ी थी, लेकिन उसकी आवाज अकेली नहीं थी। उसके पीछे आने वाले सदियों की हर वह आवाज खड़ी थी जिसने कभी पूछा, मेरी गलती क्या थी? मुझे ही क्यों सहना है? मेरी चुप्पी को मेरी सहमति क्यों समझा गया? मेरे सम्मान का फैसला कोई दूसरा क्यों करेगा? द्रौपदी ने उस दिन केवल अपना सम्मान नहीं मांगा था, उसने सभा से उसका विवेक मांगा था। लेकिन सभा मौन रही। और कभी कभी मौन भी एक उत्तर होता है। उस सभा का मौन बहुत कुछ कह रहा था। वह बता रहा था कि अन्याय करने वाला अक्सर अकेला नहीं होता। उसे शक्ति मिलती है उन लोगों से जो सब कुछ देखकर भी चुप रहते हैं। और शायद द्रौपदी की कहानी का सबसे गहरा दर्द यही है। उसे पीड़ा केवल दुशासन से नहीं था, उसे पीड़ा थी कि वहां बैठे बहुत से लोग उसके अपने थे, जिनसे उसे उम्मीद थी, और जब अपनों से उम्मीद टूटती है तो चोट और गहरी होती है। द्रौपदी ने यह नहीं कहा मैं कमजोर हूं, उसने कहा मुझे न्याय चाहिए। और इन दोनों बातों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। कमजोर व्यक्ति अन्याय सहता रहता है, लेकिन जागा हुआ व्यक्ति सवाल करता है। और द्रौपदी जागी हुई थी। उसे अग्निजा कहा गया, शायद इसलिए उसके भीतर अन्याय के विरुद्ध एक आग थी। ऐसी आग जो अपमान के बाद बुझी नहीं, बल्कि उसने इतिहास की दिशा बदल दी। कुरुक्षेत्र तक उसकी प्रतिध्वनि पहुंची। लेकिन द्रौपदी की कहानी को सिर्फ प्रतिशोध की कहानी समझ लेना भी अधूरा है, क्योंकि हर प्रतिशोध के पीछे एक घायल आत्मा होती है, और हर घायल आत्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती, वह चाहती है न्याय। और यही बात द्रौपदी को आज भी हमारे समय से जोड़ती है। आज भी कितनी द्रौपदियां हैं जो घर में चुप हैं, कार्यालय में चुप हैं, रिश्तों में चुप हैं, समाज के डर से चुप हैं, और कई बार उन्हें सिखाया जाता है थोड़ा सह लो, लोग क्या कहेंगे, घर की बात बाहर मत जाने देना, रिश्ता बचाना है तो चुप रहना पड़ेगा। लेकिन द्रौपदी पूछती है, अगर रिश्ता बचाने के लिए सम्मान खोना पड़े तो ऐसा रिश्ता बचाना क्यों? अगर शांति के नाम पर अन्याय सहना पड़े तो ऐसी शांति किस काम की? अगर परिवार के नाम पर किसी की आवाज दबानी पड़े तो ऐसा परिवार कितना अपना है? लेकिन द्रौपदी हमें यह नहीं सिखाती कि हर बात पर युद्ध करें। वह हमें सिखाती है, जहां सम्मान का प्रश्न हो वहां चुप मत रहो। जहां किसी कमजोर के साथ अन्याय हो रहा हो वहां यह मत सोचो मुझे उससे क्या लेना देना।
क्योंकि आज का अन्याय किसी और के साथ है, कल वही अन्याय तुम्हारे दरवाजे पर भी खड़ा हो सकता है। और जब वह आएगा तो शायद तुम्हें भी किसी एक आवाज की जरूरत होगी, किसी एक ऐसे व्यक्ति की जो भीड़ के बीच खड़ा होकर कह सके यह गलत है। द्रौपदी की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सुंदरता नहीं थी, उसका राजसी वैभव नहीं था, उसकी शक्ति थी उसका सवाल। क्योंकि सवाल पूछने वाला व्यक्ति व्यवस्था के लिए हमेशा असहज होता है। जिस दिन इंसान सवाल करना सीख जाता है उस दिन वह डरना कम कर देता है, और जिस दिन समाज सवाल पूछना छोड़ देता है उस दिन अन्याय को अपना रास्ता मिल जाता है। इसलिए अगर तुम्हें कभी अन्याय दिखाई दे तो सिर्फ इसलिए चुप मत रहना कि सामने वाला शक्तिशाली है। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो तो सिर्फ इसलिए मत सहना कि लोग क्या कहेंगे। और अगर कोई तुम्हें यह समझाए कि अपने सम्मान के लिए आवाज उठाना गलत है तो याद रखना, सम्मान कोई एहसान नहीं है, सम्मान मनुष्य का अधिकार है। द्रौपदी आज भी हमारे बीच खड़ी है, हर उस स्त्री में जो कहती है मैं सहूंगी नहीं, हर उस व्यक्ति में जो अन्याय देखकर कहता है यह गलत है, हर उस आवाज में जो भीड़ के बीच अकेली होकर सच बोलने का साहस करती है। और शायद द्रौपदी की पूरी कहानी का सार यही है, अन्याय के सामने खामोश खड़ी सभा मत बनो, क्योंकि इतिहास में दुशासन का नाम सिर्फ इसलिए नहीं लिखा गया कि उसने अन्याय किया। इतिहास उन लोगों को भी याद रखता है जो अन्याय के समय मौन रहे। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे सामने किसी के साथ अन्याय हो तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना, अगर आज मैं चुप रहा तो कल मेरी चुप्पी किसके पक्ष में खड़ी होगी। कभी कभी इतिहास बदलने के लिए तलवार की जरूरत नहीं होती, एक सवाल काफी होता है, एक आवाज काफी होती है, एक साहस काफी होता है। और उस दिन द्रौपदी ने सिर्फ सवाल नहीं पूछा था, उसने पूरी सभा से उसका विवेक मांगा था, एक पूरी व्यवस्था से उसका न्याय मांगा था, और शायद सबसे बढ़कर उसने आने वाली पीढ़ियों से यह कह दिया था, जब अन्याय तुम्हारे सामने हो तो सिर्फ दर्शक मत बनना, क्योंकि कभी कभी एक व्यक्ति की आवाज पूरी सभ्यता का आईना बन जाती है, और द्रौपदी वही आईना थी। तो द्रौपदी की कहानी हमें सिर्फ अतीत के बारे में नहीं बताती, वह आज भी हमसे एक सवाल पूछती है, जब हमारे सामने अन्याय हो रहा हो तो हम किस तरफ खड़े होंगे, अन्याय करने वालों के साथ, मौन रहने वालों के साथ, या उस एक आवाज के साथ जो कहने का साहस करती है यह गलत है। शायद द्रौपदी को समझना सिर्फ उसे याद करना नहीं है, उसे समझना है अपने भीतर के उस साहस को जगाना जो गलत के सामने सही कह सके। अगर इस कहानी ने आपको भीतर से छुआ हो तो सिर्फ इसे सुनकर आगे मत बढ़ जाइए, इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे आज अपनी आवाज पर भरोसा करने की जरूरत है। और ऐसी ही गहरी कहानियों, सवालों और जीवन के अनकहे पहलुओं के लिए द टंडन डायरी से जुड़े रहिए। मैं हूं शशिकांत टंडन, फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, एक और सवाल के साथ, और शायद आपके भीतर छिपे किसी अनकहे उत्तर के साथ। तब तक सवाल करते रहिए, सोचते रहिए, और जहां अन्याय हो वहां खामोश मत रहिए। नमस्कार।